Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। डिटेल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरा इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो देखिए। और आज मैं यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करने लगी हूँ वो है माँ बाप यानी होम स्कूल कम्युनिकेशन। यानी माँ बाप और टीचर्स जो हैं वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन करें और कि बच्चे का इसमें फ़ायदा हो सके। ठीक है, पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन। अच्छा, क्योंकि मैं हर चीज़ एक माँ बाप के हिसाब से भी बता रही हूँ, टीचर्स के हिसाब से भी, तो इसमें ये दोनों में से कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। अक्सर माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं और नहीं सही तरह कम्युनिकेट कर पाते क्योंकि शायद गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं स्पेशल एजुकेशन बच्चों के साथ। अपना आपका बच्चा जब नहीं सक्सेसफुल होता स्कूल में तो आपको काफ़ी एक तकलीफ होती है और जो कि बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। ठीक है, हमारे स्कूल्स अभी तक इस तरह से सेटअप नहीं है कि हम बहुत खुश हों कि जी हर चीज़ सेट है और बच्चा बड़ा अच्छी सर्विसेज मिल रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो माँ बाप को इस केस में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सारा मेरा पॉइंट यही है कि माँ बाप बच्चों के साथ बहुत टाइम गुजारते हैं, लेकिन हम वो टिप्स और टेक्निक सीख रहे हैं जिसमें माँ बाप प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें या कोई और ऐसी चीज़ें कर सकें जिससे बच्चे का फ़ायदा हो। ठीक है, यही स्टेप टीचर्स भी उठा सकते हैं। जो टीचर्स ज़रा भी कॉन्शियस हैं कि आप सोचिए कि हमारी ज़िंदगी में स्पेशल नीड्स बच्चे किसी वक्त भी किसी शक्ल में भी आ सकते हैं। वो हमारी क्लास में भी आ सकते हैं और हमारे अपने बहन भाई अपने बच्चे जो हैं उनकी स्पेशल नीड्स हो सकती हैं। तो प्लीज़ अपने आपके ग्रैंड चिल्ड्रन में कोई हो सकता है, क्योंकि अब ये इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऑटिज़म दुनिया में इस वक्त जो एक करंट स्टडी है उसके हिसाब से हर 40-50 बच्चों में एक बच्चे को ऑटिज़म है। तो आप सोच लीजिए, अगर एक क्लासरूम में 40 बच्चे हैं तो चांसेस आर कि उसमें से एक बच्चा जो आपको लगता है कि बहुत पीछे है, नहीं कुछ कर पा रहा, क्या पता किस लेवल पे उसका अगर डायग्नोसिस हो तो कहीं पे वो कहीं कोई लर्निंग डिसेबिलिटी उसे हो या कोई ऑटिज्म टाइप चीज़ हो। तो हाँ, टीचर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर ये चीज़ अब एहसास के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी। लेकिन यहाँ पे हम माँ बाप की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वाले 2 चीज़ें अगर आप कर लें तो कुछ आप चीज़ में महसूस करेंगे अगर आप इन 2 कामों में सक्सेसफुल हो जाएं तो। माजरत के साथ कहूँगी ये उन लोगों के लिए है जिनके वीडियो जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट जा रहे हैं जहाँ पे वो बच्चा पढ़ता हो। ठीक है, या अगर नहीं भी पढ़ता तो ये चीज़ उन लोगों के साथ भी की जा सकती है। जैसे अगर बच्चा कोई चीज़ सीखने जा रहा हो, कोई म्यूज़िक सीखने जा रहा है उन टीचर्स के पास, या कोई स्किल सीखने जा रहा है जैसे बेकिंग, कोई टीनेजर है उसको ऑटिज्म है, स्कूल नहीं जाते, लेकिन आपने उसे किसी ऐसी क्लास में डाला हुआ है जहाँ पे वो जाके बेकिंग या कुकिंग या कोई इस तरह की चीज़ सीख रहे हैं, तो उन टीचर्स के साथ भी ये चीज़ इस्तेमाल की जा सकती हैं। 2 फॉर्म्स पे मैं बात करूँगी। एक वो जो आप माँ बाप के तौर पे अपने उन टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को प्रोवाइड करें, उन सब को प्रोवाइड करें जिनके साथ बच्चा काम करता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी के ऊपर मत रहिए। आप खुद कोशिश कीजिए कि आप खुद ये कांटेक्ट स्टार्ट करें और ये इन्फॉर्मेशन अपने बच्चे के बारे में दें। वो एक फॉर्म है जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, वो अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं डाल रही हूँ ये उन माँ बाप के लिए जिनका बच्चा स्कूल जाते हैं और अभी स्कूल में इंक्लूडेड है। उनको चाहे कोई थोड़ा बहुत डायग्नोसिस हो ऑटिज्म या कोई स्पीच डिले का, लेकिन वो बच्चे अभी स्कूल जाते हैं। शायद वो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो लेकिन फिर भी जा रहे हैं। तो मैं सजेस्ट ये करूंगी कि एक फॉर्म बना लें। ये मैंने भी बनाया अपने हाथ से, लेकिन आप अपने प्लीज हाथ से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। एक किसी से लिखवा लीजिए अगर आप लिख नहीं सकते। और उसमें ये इन्फॉर्मेशन जो आप लिखेंगे ये आप ना सिर्फ प्रिंसिपल को दें बल्कि जो आपके बच्चे की टीचर है उसको भी दीजिए। ठीक है, जिस आया के साथ उसने काम करना है उसको भी दीजिए। अगर कोई वहां पे केयर टेकर्स हैं तो उनको दीजिए। जो अगर कोई पीई के टीचर्स हैं या फिजिकल एजुकेशन के तो उनको दें। कोई म्यूजिक टीचर है उसको दें। कोई एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जूडो वगैरह या कोई भी, आप उनको दीजिए। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो पहली चीज जो मैंने यहाँ लिखी है वो है नेम। बच्चे का नाम लिख दें, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दें। और अगर आपके बच्चे का कोई डायग्नोसिस है यानी उसको कोई चीज जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम या कुछ स्पीच डिले या कोई चीज ऑलरेडी डायग्नोज हो चुकी है तो वो बहुत क्लियरली लिख दीजिए। प्लीज छुपाने की जरूरत नहीं होती। जितना अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे के साथ सही ट्रीटमेंट हो तो उसे छुपाना नहीं होता। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप उस बच्चे की स्ट्रेंथ्स यानी वो बच्चा किस चीज़ में बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ें वो लिख दें। यहाँ मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल दिए, कुछ बच्चे ड्राइंग और कलर करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ को साइकिल चलाने का शौक होता है और जैसे ये बच्चा बाथरूम जा सकता है नहीं, जैसे ये इन्फॉर्मेशन। लेट्स से ये एक बच्चा है जिसके बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर टीचर काम करवा रही है, लेट्स से फर्स्ट सेकंड ग्रेड का बच्चा है, काम करना नहीं पसंद कर रहा, तो टीचर ये देख के कह सकती है कि अच्छा अगर तुम काम करोगे तो मैं 5 मिनट के लिए तुम्हें इसके बाद कलरिंग या ड्राइंग के लिए कोई चीज दे दूंगी। मे बी अगर वो पूरा हफ्ता, अगर उसमें ये एबिलिटी है पूरा हफ्ता काम कर ले, तो आप टीचर को एक कलरिंग की बुक दिला दीजिए और जो टीचर स्कूल में उस बच्चे को हर हफ्ते के आखिर में दे दे। ऐसा भी होता है और बहुत कम माँ बाप ऐसे करते हैं। मैंने कितने साल से काम कर रही हूँ, मैंने शायद 2 के अलावा और कोई ऐसे नहीं देखे हैं। और मैं खुद पेरेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के कि प्लीज ये करें। अगर टीचर्स नहीं खरीद सकती तो आप ये कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, साइकिल का हो सकता है, इसी तरह बाथरूम जाना न जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि बच्चे अगर वो हाथ खड़ा करे तो टीचर्स अक्सर ये भी समझते हैं कि ये मजाक में जा रहा है, लेकिन ऐसे हमारे स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी होता है कि जब वो जाने को कहें तो उन्हें जाने दिया जाए, वरना वो डर जाते हैं और वो फिर आइंदा नहीं बताते। हाँ, इसमें ये भी देखना पड़ेगा, ये ना हो कि वो इसको मजाक, क्योंकि हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ ये भी होता है कि वो बार बार जाना चाहते हैं, बार बार, तो ये मजाक ना बन जाए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है, उसके और तरीके मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद एरियाज ऑफ नीड, ये बहुत जरूरी है, यानी किस चीज में उसको मदद चाहिए। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि नीड्स हेल्प ऑल डे, यानी सारा दिन ही मदद चाहिए, यानी कोई ना कोई उस पर नजर जरूर रखे। यहाँ पे विल नॉट लुक इन दी आई, जैसे ऑटिज्म में होता है कि आंखों में नहीं देखेगा। मैंने बहुत सी टीचर्स के साथ जनरल एजुकेशन कहते हैं वो आम टीचर्स जो आम बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब टीचर्स, तो उनसे बात की है और वो कहते हैं ये बच्चा तो बहुत ही बदतमीज है, ये एकदम ऐसे बात कर रही होती है, देखता भी नहीं है। तो मैं उनको बताती हूँ कोई जरूरी नहीं है कि ये बच्चा आपकी आंखों में देखे। अगर इसको ऑटिज्म है तो कभी कभी ये बच्चे मोनो चैनल होते हैं, यानी ये सिर्फ एक चीज इकट्ठी कर सकते हैं, या इसने आंखें आप पे नहीं रखी हैं, लेकिन इसके अगर आप गौर करें तो कान आपकी तरफ है, आप सवाल का जवाब मांगेंगे तो वो दे देगा। ये मैं उन हायर फंक्शनिंग बच्चों की बात कर रही होती हूँ। लेकिन टीचर्स सिर्फ उनके बिहेवियर से कि ये मेरी तरफ देख नहीं रहा या बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा, ये अस्यूम कर लेते हैं कि बच्चा बदतमीजी कर रहा है। ये बात बहुत क्लियरली बतानी, उन्हें समझानी पड़ती है कि भाई बच्चा बदतमीजी नहीं कर रहा, वो आपकी समझने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कुछ केसेस में तो शायद वो आम बच्चों से ज्यादा मेहनत कर रहा है क्लास में बैठ के। और जैसे ये तीसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, लूजिंग ऑब्जेक्ट्स, चीजें घुमाना। टीचर को ये बता दीजिए कि ये बच्चा अक्सर चीजें घुमा देता है, ताकि वो एक एक्स्ट्रा नजर रख सके। और या अगर क्लास में कोई चीज गुम जाए तो ये पहले से टीचर को पता हो, ये ना समझे कि ये बच्चा बदतमीजी कर रहा है। एक तरह से आप टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं, बातचीत शुरू कर रहे हैं। कुछ स्कूल्स में प्रिंसिपल्स की इजाजत लेनी पड़ती है, कुछ स्कूल्स में नहीं लेनी पड़ती। ये चीजें हम ईमेल भी कर सकते हैं, जो माँ बाप ईमेल कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम निकाले और अपने बच्चे के टीचर से जाके जरूर मिले। अच्छा, फिर आप आखिर में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पीनट एलर्जी लिख दिया, जैसे मूंगफली से एलर्जी होना, कुछ बच्चे दवा लेते हैं, वो लिख दिया है। यहाँ पे आप 100,000 चीजें लिख सकते हैं, यानी ये पी नहीं कर सकेगा, या अगर इसके पाँव में तकलीफ हो तो ये प्लीज फिजिकल एजुकेशन ना कराएं, ये वो जो चीज चाहें आप वो लिख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पेज जरूर होना चाहिए जिसको आप लेके फिर टीचर्स को दे सकें, और वो टीचर्स इसको देख के समझ सकें कि क्या है, और याद रख सकें कि जब वो आपके बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो ये उस बच्चे की बदतमीजी नहीं है, बल्कि उस बच्चे की स्पेशल नीड्स है जिसे वो स्कूल में अकोमोडेट करें। अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म का फायदा ये है कि एक टीचर को शुरू में ही समझ आ जाएगा कि आपका बच्चा स्पेशल है, उसको कुछ ना कुछ जरूरत है, और क्या चीजें जो उसकी मदद कर सकती हैं। जैसे मैंने कि जैसे फॉर्म में भी कहा कि अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको इंसेंटिव्स दे सकते हैं कि भाई ये करोगे तो ये दूंगा। अब आई होप कि स्कूल्स में थोड़ी सी इतनी लचक, जिसे कहना चाहिए, होनी चाहिए कि अगर बच्चा थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है, बजाय उसको बिल्कुल पीछे छोड़ने के, तो वो थोड़ा सा ऐसे कर लें कि अकोमोडेट कर लें, उसे 5 एक्स्ट्रा मिनट किसी ब्रेक दे दें। उसमें कोई फर्क नहीं है, बजाय इसके कि बच्चा सारा दिन कुछ ना सीखे। अगर अगेन ये मेरी फिर अपनी ही फिलॉसफी है और मैं अपने काफ़ी बच्चों को इस तरह हेल्प कर चुकी हूँ, तो आइडिया ये है कि बजाय इसके कि वो सारा दिन मिसबिहेव करे, बदतमीजी करे, कुछ ना बात सुने, थोड़े थोड़े काम करना शुरू कर दे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम वो टाइम बढ़ा सकें। अब फॉर्म नंबर 2 है, जो कि मैंने इंटरनेट पे से लिया हुआ है और मैंने उनको शाउट आउट भी दी हुई है। तो जो है फॉर्म नंबर 2 का फायदा ये है कि स्कूल में क्या हो रहा है माँ बाप को रोज घर पे पता चले। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक
शीट है जो कि किसी ने क्रिएट की है, जो कि मैं शाउट आउट देना चाहूंगी टीचर्स पे चॉकबोर्ड सुपर हीरो को। और ये जो है मैं उनकी तरफ से फ्री डाउनलोड मैंने की हुई है। खैर ये बताना चाह रही हूँ कि एक ये वर्कशीट है, आप इसको घर पे अपने हाथ से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके टीचर्स बच्चे की मान जाए तो ऐसा किया जा सकता है कि रोज की एक वर्कशीट टीचर बस आखिर में 2 मिनट क्लास के लेके इसको सिर्फ चेक करना होता है और वो ये बता सके आपको, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि दिन में बच्चे ने क्या किया। आई एम सॉरी ये इंग्लिश में है मेरे पास, उर्दू में नहीं है, लेकिन आप बड़े आराम से, मैं अगर इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूं आपको, आप अपने हाथ से देखिए, एक पेपर लें, उस पे ये लाइंस बनाएं, ठीक है। अपने बच्चे का नाम लिख दीजिए और उस पे ये लिख दीजिए, जैसे सुबह में बच्चे ने क्या किया, ये लिखा हुआ है सुबह में बच्चे ने क्या किया, मॉर्निंग मीटिंग। बच्चे ने क्या पार्टिसिपेट किया, क्या टीचर की बात सुनी, क्या अच्छी चॉइसेस की, ठीक है। उसमें एक ये भी हो सकता है कि जी क्या उसने पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, बस सिर्फ इतना। और टीचर उसको चेक कर दे कि हाँ जी पार्टिसिपेट किया या नहीं किया। इस केस में 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि टीचर के लिए कम, जितना कम काम होगा उतना ज्यादा याद रखें कि वो टीचर्स उसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स में बच्चा नहीं पढ़ रहा तो जनरल एजुकेशन स्कूल्स में, एक आम स्कूल में टीचर्स के पास बहुत बच्चे होते हैं और यूजुअली इतना टाइम नहीं होता। इसमें यह है वर्क टाइम, जैसे हाँ मैंने टीचर की बात मानी, सारी बातें मानी, मैंने अपना काम किया, मैंने लिखाई की या मैंने रीडिंग की, ठीक। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, सिर्फ एक बॉक्स बना दें जिसमें लिखा हो कि जी आज मैंने लिखा, आज मैंने रीडिंग की, कुछ पढ़ा। और अगर नहीं चेक हुआ हुआ तो इसका मतलब बच्चे ने नहीं किया और नहीं पार्टिसिपेट किया। इंडिपेंडेंट वर्क का मतलब होता है कि बच्चा क्या खुद से काम कर सकता है। तो सिर्फ एक लफ्ज लिखने की जरूरत है कि मैंने इंडिपेंडेंट काम किया या नहीं किया, बस दैट्स इट। या मुझे मदद की जरूरत थी, तो 2 हो सकते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट काम किया या मुझे किसी की मदद की जरूरत थी। इसी तरह ये और चीजें जिसमें, जैसे एग्जांपल मैं ये दे देती हूँ कि ये 2 दे देती हूँ कि एग्जांपल रिसेस में है जनाब, रिसेस में मैं आप 2 चीजें रख सकते हैं, सही तरह से खेला या नहीं खेला। और स्पेशल्स में आप कर सकते हैं कि जी आज मैं आर्ट किया या लाइब्रेरी की या ये म्यूजिक किया या जो कुछ भी। अच्छा यहाँ मैंने एक फॉर्म बनाया है जो आप देख सकें कि किस तरह से लगेगा अगर उर्दू में होगा। पूरा नहीं बनाया है प्लीज, क्योंकि सिर्फ एक आइडिया आपको देना है। आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं, ये इसी तरह से लिख सकते हैं, हाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखा हुआ है सुबह का काम बच्चे ने किया या नहीं किया। ये लिखा हुआ है होमवर्क करके किया या नहीं किया। सिर्फ टीचर को इस तरह करना है कि जब ये उसने फॉर्म है दिन के आखिर में क्विकली उसने एक इसको सर्कल कर दिया, इसको सर्कल कर दिया, इसको ब्रेक में बच्चा खेला या नहीं खेला, ये आपको सर्कल कर दिया, ठीक है। किसी को धक्का दिया या नहीं दिया, ये बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स के किड्स हैं, अभी या तो आइडेंटिफाई नहीं हुए और हमें पता है कि थोड़ी माइनर कोई उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ज्यादातर स्कूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अक्सर ये टीचर से शिकायत मिलती है कि जी आज इसने किसी बच्चे को मार दिया, पुश कर दिया, पीछे रह गया, काम नहीं किया, सुबह नहीं पढ़ रहा था। तो बजाय ये रोज टीचर से सुनने के, अगर ये 1 सेकंड को टीचर्स फॉर्म भर दें और आप उन्हें ये फॉर्म्स प्रोवाइड कर दें, बजाय इसके कि आप उनसे कहें कि वो ये करें, तो कितना आसानी हो जाए। इसी तरह से आप अपनी मर्जी की चीजें अपनी यहाँ कर सकते हैं। और आखिरी एक ये जो है हिस्सा, इसको मैं इसलिए रखती हूँ कि इसमें जरूरी होता है आज की जरूरी मालूमात, यानी अगर कोई खास चीज हुई हो उस दिन तो वो जरूर लिख दे यहाँ पे। जैसे एक लफ्ज लिख दिया कि आज बच्चे को फॉर इंस्टेंस उसकी तबीयत अगर खराब हो गई हो, उसने उल्टी कर दी या कोई इस किस्म की चीज, या आज ये बहुत रोया स्कूल में और मुझे नहीं पता चला कि क्यों रोया, तो आज बच्चा रोया, टीचर यहाँ पे अगर एक ही जुमला लिख के भेज दे तो आपको देखिए कितना ज्यादा अपने बच्चे के बारे में पता चल जाएगा। ये रोज बैग में पेपर्स घर आए और अगले दिन आप एक पेपर भेज दें या पूरी एक बुकलेट बना के भेज दें इस तरह की। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें मैंने उसी फॉर्म को थोड़ा और बदल दिया है। इसमें आप बहुत सारी तस्वीरें, चीजें, कलर्स ऐड कर सकते हैं। बच्चे के इंटरेस्ट के लिए बड़ा कुछ किया जा सकता है। लेट्स से बच्चे को स्पाइडरमैन का शौक है तो आप उस फॉर्म को स्पाइडरमैन की तस्वीरें डाल सकते हैं। इंटरनेट पे रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिलते हैं, वो आप डाल सकते हैं। चले छोड़े इमेजेस, इंटरनेट, ये सब कुछ मौजूद नहीं है घर में। बाजार से एक स्टिकर्स ले लें, कोई भी स्टिकर्स, सस्ते तरीन स्टिकर्स भी मिलते हैं छोटी दुकानों से, महंगे तरीन भी मिलते हैं, ठीक है ना, जो 3D टाइप स्टिकर्स होते हैं। आप वो एक
उस पेज पे लगा दीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एप्पल, स्कूल बस वगैरह, इसके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, बच्चे की इंटरेस्ट की चीजें हो सकती हैं। तो ये सारा करने से उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, बच्चे को भी लाने ले जाने में और आपको दिखाने में शायद ज्यादा खुशी महसूस हो अगर उसका फेवरेट कैरेक्टर उसके ऊपर मौजूद हो। तो वो फिर आप उससे बात कीजिए इसके मुतालिक, आप कहिए कि ये देखो बेटे आपने काम नहीं किया, कल प्लीज करना है। ये सारी चीजें की जा सकती हैं कनेक्ट, लेकिन सिर्फ उसमें कि जब आप और टीचर दोनों इस पे इकट्ठा मिलके काम कर रहे हो। बच्चे को रोज दिखाइए, अगर उस पे उसने हर काम किया हुआ है तो मे बी आप उसको स्पाइडरमैन अगर उसे पसंद है उसका गेम खेलने देंगे, उसका कार्टून देखने देंगे। इसी तरह आप बच्चे को शौक पैदा होगा, उसका ये कनेक्शन बढ़ेगा कि स्कूल में जो टीचर काम करती हैं वो घर में अम्मी अब्बू भी मुझे इस मुतालिक पूछते हैं। ये थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं जिसको करने से हम होम स्कूल का कनेक्शन स्ट्रांग कर सकते हैं और टीचर्स और पेरेंट्स इकट्ठा मिलकर ये काम कर सकते हैं। होपफुली थोड़ा बहुत पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए जितनी दफ़ा हम फ़ोन करके बात करेंगे उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये भी होता है टीचर भी ऑलरेडी फ़ोन आ रहा होता है, इस तरह ये होता है एक रोज़ की कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है। टीचर्स के इन एक्शंस को अप्रिशिएट करें। यही फॉर्म्स बहुत सिवियर बच्चों के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, लेट्स से बच्चे बेबी सिटर के पास जाते हैं, स्कूल नहीं जाते, किसी बेबी सिटर के पास जाते हैं, किसी आंटी वगैरह के पास जाते हैं, 6-7 घंटे वहां गुजारते हैं। तो आप अपने हाथ से एक ऐसे ही फॉर्म बना लीजिए ना, एक पेपर पे ऐसे कागज पे लिख दें, या आज इसने क्या किया, कलर किया, बाथरूम इस्तेमाल किया, नहीं किया, खाना खाया, नहीं खाया, खेला, रोया, कितनी देर रोया, ये इस तरह करके बना लें ताकि आपको एक आइडिया होना शुरू हो जाए। तो ये इस तरह, इसके बाद हम इन चीज़ों को बच्चों से भी कराना शुरू हो जाते हैं। जो थोड़े बड़े हो जाते हैं वो खुद अपने आप को असेस करते हैं, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। तो बस यही था, होपफुली थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली होगी इसमें। और जहाँ तक टीचर को बताने की ज़रूरत है, तो देखिए प्रिंसिपल्स वगैरह से बात होती है, मीटिंग्स होती हैं। मैंने यहाँ पे भी देखा है वर्स्ट के सिनेरियो में होता है, पहला दिन स्कूल का स्टार्ट हो गया, टीचर को पता ही नहीं है कि बच्चे को ऑटिज्म है, ठीक है। और मिडिल और हाई स्कूल में यहाँ बच्चे 6 डिफरेंट पीरियड्स पे जाते हैं, 6 डिफरेंट टीचर्स के पास जाते हैं, ठीक है ना। और एक टीचर को नहीं पता, दूसरी को पता, तीसरी को नहीं पता, चौथी को नहीं पता, वक्त पे किसी ने उनको पेपर वर्क दिया नहीं दिया, एक हफ्ते बाद दिया। एक वर्स्ट के सिनेरियो में आपको बताती हूँ, एक जो मुझे किसी एक टीचर ने बताया एक हाई स्कूल में, कि उनको 4-5 महीने के बाद जब मीटिंग होने लगी तो पता चला कि वो मीटिंग में बुला रहे थे और उन्हें पता चला कि जी इस बच्चे को तो ऑटिज्म है। वो टीचर को तब जाके पता चला। तो अगर आप लोग मदद करेंगे, तो ये टीचर्स की मदद करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो आपके ही बच्चे का फ़ायदा है। तो लेट्स होप कि हम ये इम्प्रूवमेंट उन बच्चों में देखें। अल्लाह ताला करे इंशाल्लाह ताला सारे बच्चे ये हमारे स्कूल जाएं, क्योंकि एजुकेशन हर बच्चे का राइट है। स्कूल जाएं या फिर ऐसी जगहों पे जाएं या हम उनको सपोर्ट कर सकें कि जहां उनकी तालीम पे भी तवज्जो दी जा सके और चीज़ों के अलावा भी। चलिए।